आपके अपने सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम करंट अफेयर की फिर नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जैसा कि हम बोल कर गए थे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के किस केंद्र शासित राज्य में थल सेना के एक नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। थल सेना के एक नए भवन का मतलब आर्मी का एक नया भवन बनने के लिए जा रहा है। किस राज्य में? तो ये है दोस्तों दिल्ली में आर्मी का भवन बनाया जा रहा है। और आप लोगों को एक चीज भी पता होनी चाहिए दोस्तों, वैसे तो ये चारों ही आपके संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। जम्मू कश्मीर की जैसे राजधानी की बात करें तो आपको पता है कि गर्मियों में जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, सर्दियों में जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू। अगर आप लद्दाख की राजधानी की बात करेंगे तो लेह, और चंडीगढ़ की बात करेंगे तो चंडीगढ़ खुद राजधानी है किसकी? पंजाब और हरियाणा की। हमें पता होनी चाहिए। अब आते हैं दिल्ली नेशनल कैपिटल है, ठीक है, और इसमें ही किसकी? थल सेना के एक नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं थोड़ा पढ़ते हैं क्या क्या चीजें हैं। काफी चीजें हो रही हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यह भवन 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। कितना? 2025 तक यह भवन बनकर तैयार हो जाएगा। जो टॉप होगा, टॉप का मतलब क्या है दोस्तों? जो इसकी छत होगी, रूफ होगी, एक डिजाइन इस तरीके से सेट किया गया है कि जो इंडियन आर्मी का लोगो है, इंडियन आर्मी का लोगो आप सभी ने देखा होगा। कुछ इस तरीके का लोगो आप लोग देखने के लिए मिलेगा आपको, इस तरीके के लोगो का आपका ये स्ट्रक्चर होगा ऊपर का। आपको ऐसा दिखेगा ऊपर से जब आप इस भवन को देखोगे कि ये इंडियन आर्मी का लोगो है। ठीक है, इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। 126 साल पहले अंग्रेजों ने 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी को पहली बार बनाया था। 1 अप्रैल 1995 जब हमारा देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ दोस्तों 1947 15 अगस्त में। उसके बाद हमारा जो थल सेना है, भारतीय थल सेना, ये कब बनाई गई? तो ये था दोस्तों 15 जनवरी 1949 में। भारत में देश आजाद होने के बाद कब बनाई गई दोस्तों? मैं दोबारा लिख देता हूं थोड़ा साफ 1949 को मनाया जाता है। 15 जनवरी को पहली बार मनाया गया और 15 जनवरी को ही क्या बोलते हैं? सेना दिवस के रूप में मनाते हैं 15 जनवरी को। 15 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस मनाया गया दोस्तों। ठीक है, पहले फील्ड मार्शल के बारे में पता होना चाहिए हमें। अभी तो फील्ड मार्शल का जो पोस्ट है वो खत्म कर दिया गया है, लेकिन जो हमारे पहले फील्ड मास्टर थे दोस्तों वो करियप्पा पहले भारतीय सेना प्रमुख भी थे और पहले फील्ड मास्टर भी थे। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। आपको पता है। आपको यह भी पता है कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, मुख्यालय कहां है इसका? मुख्यालय है नई दिल्ली। किसका? भारतीय सेना का, ठीक, थल सेना का। इसका आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? आदर्श वाक्य है इसका आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब खुद से पहले दूसरे के लिए खड़े रहना। देखिए संपूर्ण सेवा, ये संपूर्ण नहीं है दोस्तों, ये स्वपूर्व है, खुद से पहले, स्वपूर्व सेवा। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष कौन है? अब जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं दोस्तों उसके बारे में भी देख लेते हैं। वो हैं हमारे जनरल मनोज पांडे, और उप सेना प्रमुख जिन्हें बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, ये हैं शरद चंद्र जी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे देखते हैं दोस्तों। ये इंग्लिश वालों के लिए मैं पढ़ देता हूं कि दिस बिल्डिंग विल बी रेडी बाय 2025। द डिजाइन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विल बी सिमिलर टू द लोगो ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, ऊपर का इंडियन आर्मी की तरह लोगो है। 126 साल पहले ब्रिटिश डिड इट ऑन 1 अप्रैल 1895। आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडियन on 15 जनवरी। 75th आर्मी डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 15 जन। ठीक है, तो इंग्लिश वालों के लिए वो देख लेना दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे कहता है अंगदान करने पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कितने दिन की और अवकाश की घोषणा की गई है? मतलब जितना उनको अवकाश मिलता है उससे और ज्यादा अवकाश देने की घोषणा की गई है। मतलब क्या है, मैं समझाता हूं
कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अपने किसी अंग का दान करता है, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा छुट्टियां दी जाती हैं। कितने दिन की? 42 दिन की। देखिए दोस्तों, ये जो पहल की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा की गई है, उनका कहना है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अगर कोई अपना अंग दान करेगा तो उन्हें एक एक्स्ट्रा छुट्टियां दी जाएंगी, एक्स्ट्रा वैकेशंस दी जाएंगी। रीजन है, इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अंग दान करना पसंद करेंगे, ठीक है, जिससे कुछ लोगों को जिनको अंगों की ज्यादा ही जरूरत है, भाई किडनी 2 है और 2 में से एक को हम सभी को पता है कि एक किडनी से काम चल सकता है, तो दूसरी किडनी अगर हमारी किडनी यूज होकर दूसरे को काम आ सकती है तो वो देने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा क्या कहता है ये, कि कोई कर्मचारी यदि अपना अंग दान करता है तो उसे 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि हनी ट्रैप हैकिंग से CCOSW भारत की किस सेना के लिए बहुत मददगार साबित होगा? कैसे भाई? CCO की फुल फॉर्म है कमांड साइबर ऑपरेशन सपोर्ट विंग। तो किस सेना के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा? तो दोस्तों ये थल सेना के लिए भी होगा, जल सेना के लिए भी होगा और वायु सेना के लिए भी होगा, ठीक है। तो ये तीनों सेना मैंने इसलिए लिखवाई है ये, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आपको पता होना चाहिए 3 सेना है और तीनों सेनाओं के लिए ये यूज होगा। कैसे यूज होगा दोस्तों? खुद का सेना का अपना साइबर डिफेंस सिस्टम भी है, तो उसी में कि कमांड साइबर ऑपरेशन सपोर्टिंग विंग, ये साइबर डिफेंस एजेंसी जो है हमारी, ये सेना की है। किसकी है ये दोस्तों? ये हमारी भारतीय सेना की, ठीक। अब ये भारतीय सेना की जो डिफेंस एजेंसी है, ये एजेंसी क्या करेगी? ये इसको अपने काम में लगाएगी। इससे क्या होगा कि ट्रैपिंग जो होती है, जो हमारा साइबर डिफेंस सिस्टम होता है, इसको हैक कर लिया जाता है। वैसे तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फ्रीक्वेंसीज हैक कर ली जाती हैं। उनसे बचने के लिए सेना को एक सही गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए कि ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये सारी चीजें बताने के लिए अब साइबर डिफेंस एजेंसी क्या करेगी? CCOSW को इसमें कनेक्ट कर लेगी, जिससे सुविधाएं बढ़ जाएंगी। इसके हैकिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे और भारतीय सेना को इससे बहुत मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि रिलायंस ने किस नई ऑनलाइन पेमेंट की पहल की है? तो रिलायंस ने ई-रूपी इसकी पहल की है। ई-रूपी नई ऑनलाइन पेमेंट है। आप लोगों को पता है गूगल पे के बारे में, भारत पे के बारे में, फोन पे के बारे में, ठीक है। लेकिन इनसे आप क्या नहीं कर सकते? इन वाली ऐप से आप इंश्योरेंस का पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इंश्योरेंस का पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ई-रूपी से आप इंश्योरेंस का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे देखते हैं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने आरबीआई की डिजिटल करेंसी ई-रूपी में प्रीमियम लेना शुरू कर दिया है। तो ये करेंसी किसकी थी? ये हम लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। क्या पता होना चाहिए? कि ये जो ई-रूपी थी, ये करेंसी थी किसकी? ये थी दोस्तों आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और इसमें अब पेमेंट लेना किसने शुरू कर दिया है? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। और ये भारत की पहली कंपनी है जिसने ई-रूपी में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है पेमेंट को। किसकी थी? आरबीआई की। क्या थी? ई-रूपी, ठीक है। ये पता होना चाहिए हमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर वित्त मंत्रालय ने कितने प्रतिशत की जीएसटी लगाने का किया दावा? अब आप लोगों को सबको पता होगा कि ऑनलाइन गेमिंग जैसे पबजी, लूडो और भी ड्रीम11, इस तरीके के जो ऑनलाइन गेम होते हैं, उन गेमों पर अब वित्त मंत्रालय क्या करेगा? टैक्स लगाएगा। कैसे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी लगाएगा, ठीक। तो कितने प्रतिशत जीएसटी लगाएगा? ये लगाएगा 28%। और दोस्तों एक चीज और किया है इसने कि ऑनलाइन गेमिंग को 2 पार्टों में भी डिवाइड कर दिया है। एक तो होता है आपके जो टैलेंट होता है उसके अकॉर्डिंग गेम खेलते हो, जैसे आप पबजी है, और दूसरा होता है आप जो लक के ऊपर गेम खेलते हो, जैसे लूडो है, ड्रीम11 है, इस तरीके के गेम होते हैं।
तो उन गेमों, कुछ गेम होते हैं ना जिनको लक पे खेलते हो आप, जैसे लूडो है, आ गया ठीक है, नहीं आया तो हार गए आप लोग पैसे, है ना। और ये कुछ गेम जो होते हैं आपके स्किल्स पे होते हैं, जैसे पबजी है, उसमें आपके स्किल्स हैं, काफी टाइम से आप खेल रहे हैं, उसमें निपुण हो गए हैं, ठीक। तो दो तरीके की, दो भागों में इसको डिवाइड किया है, कौन सा, कौशल और दूसरा किस्मत के। तो इस पे कितना वो लगाएंगे, वो 28% का टैक्स लगाएंगे। अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या सर दोनों जब ये अलग अलग किए गए हैं, गेमिंग की जो टैक्स लगने की सिस्टम है, क्या ये अलग अलग जब किए गए हैं दोनों, एक कौशल और एक किस्मत पे, तो क्या दोनों पे सेम टैक्स लगेंगे? नहीं, अभी टैक्स की बात चल रही है कि किस पे कितना टैक्स लगाएं, लेकिन 28% टैक्स की बात तो हो ही गई है। और आप लोगों को सबको पता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम क्या है हमारे, निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं ये हमारी, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें यहाँ पे एड ऑन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखना, कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेसिक स्कूल के लिए किचन गार्डन की व्यवस्था की जाएगी। पहली बात तो ये किचन गार्डन है क्या? किचन गार्डन है दोस्तों कि स्कूलों में ही एक गार्डन बनाया जाएगा जिसमें हरी सब्जियां, पौष्टिक सब्जियां उगाई जाएंगी, और उन्हीं सब्जियों से जो छोटे बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है आंगनवाड़ी में, आपने सुना ही होगा, जो खाना प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो खाना उन्हीं सब्जियों से बनकर तैयार होगा ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्टार्ट किया गया है दोस्तों? ये किया गया है अमेठी में। किसमें स्टार्ट किया गया है दोस्तों? अमेठी में स्टार्ट किया गया है। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि बच्चों की पौष्टिक आहार देने के लिए ये काम किया गया है। 1500 से ज्यादा स्कूलों में ये शुरुआत होगी। किचन गार्डन, हरी सब्जियां उगाई जाएंगी। ये कुछ अलग पॉइंट हैं जो यूपी से, मैंने यूपी के करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने उठाए हैं, कि यूपी के हेरिटेज सिटी में बनेगा अक्षरधाम। अब देखिए अक्षरधाम कहां है हमारा, हम देखते हैं कि दिल्ली में हमारा अक्षरधाम है, ठीक है। तो जैसा दिल्ली में अक्षरधाम है, ऐसा ही कृष्ण धाम मंदिर भी कहां बनने जा रहा है? यूपी में बनने जा रहा है, ठीक है। अयोध्या में 6 वर्ष में, आप लोगों को पता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है लेकिन निर्माण हो रहा है। तो 6 वर्षों में, जब से निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई है दोस्तों, तब से 6 वर्षों में वहां जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है, ठीक है। जिसमें कहा जा रहा है कि 52 देशों से करीबन 1.5 लाख लोग अभी तक वहां पहुंच चुके हैं, मतलब आ चुके का मतलब वही नहीं बस गए हैं, आके जा भी चुके हैं, ठीक है। अयोध्या में कचरे से बनेगा क्या? बायोडीजल। कचरे से क्या बनेगा दोस्तों? बायोडीजल। ये भी पता होना चाहिए। यूपी के वाराणसी में ई क्रूज क्या है दोस्तों? ये एक पानी का जहाज है, इलेक्ट्रॉनिक। ई क्रूज इलेक्ट्रॉनिक जहाज है पानी का, जो वाराणसी में बनने जा रहा है, ठीक है। यह रामनगर टर्मिनल, रामनगर है उत्तर प्रदेश में, एक रामनगर टर्मिनल में पहली बार इसका चलने का शुभारंभ हो रहा है। और दूसरा, इसे किस तकनीक से बनाया? इसे बनाया है फ्रेंच तकनीक से। तो दोस्तों बच्चों को पौष्टिक आहार, 1500 से ज्यादा स्कूलों में किचन गार्डन, हरी सब्जियां उगेंगी। हेरिटेज सिटी में बनेगा अक्षरधाम जैसा ही एक धाम बनेगा जिसका नाम होगा कृष्ण धाम। अयोध्या में 6 वर्ष में श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है। अयोध्या में कचरे से बनेगा क्या? बायोडीजल। और ये वाला बताया मैंने, यूपी के वाराणसी में ई क्रूज कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्रूज है उसकी शुभारंभ होने जा रहा है चलने का, कहां? रामनगर से, ठीक है। और किस तकनीक से बना है? ये फ्रेंच तकनीक से बना है। यूपी में पीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा हॉस्पिटल जिस पे, या कोई ऐसी जगह जिस पे आधा तो पब्लिक का अधिकार है और आधा इसका अधिकार है गवर्नमेंट का, तो उसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनेंगे कीमोथेरेपी क्लिनिक। कौन किसके लिए? कैंसर के लिए। तो इसका मतलब कैंसर का इलाज अब और भी सस्ता हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा भारत में, ठीक है। भारत के उत्तर प्रदेश में यह पहल की गई है, ठीक है दोस्तों। और आयुष्मान भारत योजना को भी इससे जोड़ने की पहल की गई है उत्तर प्रदेश में। और देखते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या होगा दोस्तों? एक नया विभाग बनाया जा रहा है। जैसे हम लोग रत्न पहनते हैं, जैसे माणिक पहनते हैं, नीलम पहनते हैं, रत्ता, वो
सुनहला पहनते हैं या पुखराज पहनते हैं, तो इनकी हमें पहचान हो नहीं पाती, हमें गलत वलत मिल जाते हैं, क्योंकि ये ज्वेलर जो होते हैं वो कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, या फिर हम किसी पंडित के माध्यम से लेते हैं तो वो भी थोड़ा गड़बड़ी कर ही देते हैं, ताकि गलत दे देते हैं। गलत का मतलब देते तो वही है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो उनकी क्वालिटी की जांच के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अब एक नया विभाग बनने जा रहा है, जिसमें आप अपने रत्न को दिखाकर उसकी शुद्धता का पता लगा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों आपके किसके रिलेटेड है, आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, कि आपको पता होना चाहिए बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, 15 से ज्यादा स्कूल, पौष्टिक आहार जो हमारा ये किचन गार्डन है, ये हरी सब्जी उगाई जाएंगी, हेरिटेज सिटी बनेगा अक्षरधाम की तरह, 6 वर्ष में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है, ई क्रूज कहां, रामनगर से, कौन सी तकनीक है, फ्रेंच तकनीक, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। कीमोथेरेपी क्लिनिक बनाएंगे, किसके लिए, कैंसर के लिए, जिसमें आधा पब्लिक का हिस्सा और आधा गवर्नमेंट का हिस्सा, ठीक है, तो इलाज सस्ता हो जाएगा और ज्यादा। और BHU भारत हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या किया जाएगा, रत्नों की शुद्धता की जांच की जाएगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। और अभी 22 अप्रैल को अगर देखा जाए, चलिए क्वेश्चन हम नहीं लेते, लेकिन फिर भी 22 अप्रैल को अभी जो हमारा ये ईद था, तो ईद वाले दिन कम से कम ये जो यूपी के सीएम है, यूपी के सीएम कौन है हमारे यूपी के सीएम, योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जिन लोगों ने रोड पे नमाज पढ़ी थी, उनमें से 1500 लोगों के ऊपर अभी FIR दर्ज हो चुकी है, और भी धीरे धीरे चल रही है FIR दर्ज होने की प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे और देखते हैं, आगे क्या है हमारे, ये दोस्तों थोड़ा इंग्लिश में है, देख लेना। टू प्रोवाइड न्यूट्रियस फूड टू चिल्ड्रन, दिस विल स्टार्ट इन मोर देन 1500 स्कूल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स विल बी ग्रोन इन द किचन गार्डन, कृष्णधाम टेम्पल लाइक अक्षरधाम विल बी बिल्ट इन हेरिटेज सिटी ऑफ यूपी, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लेना। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि कल हमारे क्वेश्चन क्या क्या थे। कल मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन देकर गया था, और उनमें देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन के आंसर थे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है, तो हाल ही में दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, इनका निधन हुआ है, और इनका नाम क्या था, प्रकाश सिंह बादल इनका नाम था। मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 बार CM बने थे, और इसी राज्य में सबसे कम उम्र के CM भी यही रहे थे, और सबसे ज्यादा उम्र के CM भी यही रहे थे। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसने जीता। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड दोस्तों आप सभी को पता है PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडियन लिमिटेड ने जीता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखा गया था मैं आपको, अगला क्वेश्चन देखा गया था दोस्तों, पहली बात तो मन की बात कौन करवा रहा है, सूचना किसके माध्यम से हो रही है मन की बात, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से। कौन अपनी मन की बात रख रहे हैं, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। कौन सी बात रख रहे हैं अपनी मन की, वो रख रहे हैं 100वीं, ठीक है दोस्तों, तो ये भी पता होना चाहिए। साथ ही मैंने बताया था 100वीं मन की बात रखने के उपलक्ष्य में 100 रुपए का सिक्का भी बनाया जाएगा, डाक टिकट भी बनाए जाएंगे, और दोस्तों और भी काम किया जाएगा कि जिस दिन 100वीं मन की बात चलेगी उस दिन अगर कोई ट्रेन में कोई व्यक्ति सफर कर रहा है तो सभी ट्रेनों में एक स्कैनर लगा होगा। उस स्कैनर को अगर वो स्कैन करेंगे तो वो डायरेक्ट अपने फोन पर मन की बात सुन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था दोस्तों 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मैंने बताया था इसमें मादा मच्छर जो होता है वो इसका वाहक होता है, ठीक है, मलेरिया इसका भाई मलेरिया का। और कौन सी एनीफ्लीज नाम की मादा होती है ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया जाएगा। तो किस राज्य में किया जाएगा दोस्तों, राजस्थान में शुभारंभ
किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पेंशन जो वृद्धों को मिलती है वो 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी या कर दी गई है। और दूसरा क्या है, जो लोग बूढ़े हो गए थे, अपने काम वाम करते थे, सरकारी काम करते थे और वो पेंशन पर आ गए हैं, तो उनकी पेंशन को भी बढ़ा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं दोस्तों, और इसके बाद अब आते हैं हमारे डेली जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, 5 क्वेश्चन वो फिर हम लेकर आए हैं कि देश में कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि क्या है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, किस देश में बनेगा जगन्नाथ मंदिर, पहली बार किस देश में जगन्नाथ मंदिर बनने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता ही होगा अगर आप वीडियो डेली देख रहे हैं या सुन भी रहे हैं तो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य में सड़क पे घायल लोगों की मदद करने पर 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, आपको पता है आंसर, अगर आपने वीडियो देखी है मेरी तो आपको पता होगा पक्का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस राज्य में लैक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सड़कों और रेलवे ट्रैकों का जाल बिछाया जाएगा। ये भी आपको पता है कि कौन सा राज्य है, तो इस पे भी आप टिक लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, डेली क्वेश्चन मिलने से आपको धीरे धीरे करके जो आपका पीछे का है वो भी रिवाइज होता चला जाएगा। जैसे आप इसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसमें मैंने बहुत सारी बातें बता रखी है, तो वो सारी बातें आपके दिमाग में एकदम रिकॉल हो जाएगी कि ये बातें भी बताई थी सर ने, ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था। इससे क्या पीछे के करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है वन अर्थ वन हेल्थ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही तो है, वो आप लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, लेकिन इससे अलग भी मैंने इसमें बहुत सारी बातें बताई थी, तो वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे और आपने मेरी पुरानी वीडियो सुन भी रखी है, तो भी आपके दिमाग में वो सारी चीजें बातें घूमने लग जाएंगी। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्या है। चलिए दोस्तों, यही क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको जिस भी तरीके से आपको पढ़ना पसंद है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में रख के कि आपको इस तरीके से या इस टॉपिक पे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो हम उसी तरीके से वही टॉपिक बनाकर आप लोगों के लिए ले आएंगे। और मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि कुछ समय में जल्दी ही, अभी स्टैटिक जीके का बहुत थोड़ा पार्ट ही हम डाल रहे हैं, लेकिन अब कुछ समय में स्टैटिक जीके का ज्यादा से ज्यादा पार्ट डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए कल मिलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।